तो भाई राम राम सभी को एक और नई वीडियो में। आज के हम वीडियो में दोबारा बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल आज मार्केट गई है अप साइड और यहाँ पे आज अच्छी वॉल्यूम दिख रही है। बाइंग साइड में अच्छी तो नहीं पर हाँ ठीक ठाक वॉल्यूम दिख रही है। और ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया एक दिन के लेवल पे, एक दिन के टाइम फ्रेम में। लगभग पहले भी यहाँ पे विक बनी है, फिर नीचे क्लोज कर दी गई, दोबारा ऊपर जा रही है, दोबारा विक बनी है। अब 4 आवर में एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या क्या आगे सिचुएशन हो सकती है, क्या हमें करना चाहिए। मार्केट नीचे आई बट ऊपर की तरफ पुश कर दिया गया 4 आवर में। वॉल्यूम अच्छी है सेलिंग साइड। तो मार्केट फिलहाल अपने लेवल पे खड़ी है। कल हमने यहाँ लेवल दिया था बाइंग का और सेलिंग का लेवल अब टैप हुआ है और बाइंग का सुबह हो गया था। और इसी एक ही कैंडल में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया था। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं, बस बिग बिग फीलिंग दिख रही है। अब यहाँ तक मार्केट फटाफट आ सकती है। एक मिनट, एक एक आवर में और मैं एनालिसिस कर लेता हूँ फटाफट। हाँ देखो, ये अपना टीपी था। यहाँ हमने कल 2 लेवल दिए थे, एक यहाँ का एक यहाँ का। मैंने कहा था अगर यहाँ पे आए तो बाइंग कर लेना, यहाँ पे आए तो सेल मार देना। ये मैंने मार्क करा था, ये मैंने मार्क नहीं करा था क्योंकि ये तो मैंने पहले से ही जोन बना रखा था ना। यहाँ पे आते ही टच करते ही लेना है। यहाँ पे आई विग विग आई थी एकदम पहले आई, मैं पंच कर दी ट्रेड और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हमें कम से कम मिले, लगभग हमें मिलते हैं यहाँ पे 1900 पॉइंट, जिसमें से हमने 1500 पॉइंट कैप्चर करे। मैंने थोड़ी पहले मैंने यहाँ पे लगभग लगभग मैंने ये जो कैंडल है ना, इसकी बॉडी तक यहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसके ऊपर मैं गया नहीं। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आई है और ऊपर से सेलर एक्टिवेट हुए हैं और सेलर एक्टिवेट होते ही मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है और रिटर्न करके अपने लेवल पे खड़ी है। तो भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनता है। बाकी सेलिंग का ट्रेड करने से पहले यहाँ पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं। और बाकी देखो यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हैं। इस कैंडल में वॉल्यूम कितनी ज्यादा आई और इसी कैंडल में वॉल्यूम बाइंग साइड भी, इसमें सेलिंग साइड ज्यादा आई, इसमें बाइंग साइड भी लगभग बराबर वॉल्यूम आई। उसके कैंडल छोटी है, उसके कैंडल बड़ी है, यानी कि यहाँ पे बायर्स की वॉल्यूम है पर यहाँ पे बायर्स की वॉल्यूम लगातार कम हुई है और सेलर्स की वॉल्यूम लगातार बढ़ी है। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी उससे तो घटी है पर यहाँ पे बायर्स की वॉल्यूम घटी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बायर्स इंटरेस्टेड हैं ऊपर जाने में। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मार्केट एक विग मार सकती है यहाँ तक। मार्केट अगर पंप हो सकती है यहाँ तक एक विग मार सकती है। यहाँ तक विग मार के इसके नीचे इसके नीचे ही क्लोज होगी, इसके नीचे क्लोज हो गए, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो मार्केट का फिलहाल नीचे की तरफ आने का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। और यहाँ यहाँ तक विग लगेगी, वो मैं एनालिसिस कर ले तो लगेगी नहीं लगेगी। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई विग लगनी चाहिए, लेकिन अगर लगती है तो देख लेंगे। वरना एक रिस्क हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से हम एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम मार्केट का आने दो, यहाँ से हम यहाँ तक का ले सकते हैं। 2100 पॉइंट हमें रेगुलर मिल रहे हैं, 250 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ये हमारी ट्रेड बन सकती है अगर यहाँ पे आती है तो। एक रिस्क ले सकते हैं, एक ऐसा का रिस्क लेके देखते हैं, नहीं तो जय राम जी की। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारी एक सेलिंग की ट्रेड ही बनती है। बाकी एक बार मैं एनालिसिस कर लेता हूँ लिक्विडेशन हीट मैप को भी, उसके बाद आगे तुम्हें बताता हूँ क्या क्या करना है वीडियो। 2000 years later. मैं पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मार्केट ने मैंने जैसे कि कल कहा था कि ऊपर वॉल्यूम है, ऊपर वाली वॉल्यूम को मार्केट ने लिया। 1,18,300 पे वॉल्यूम थी, उस वॉल्यूम को लिया और फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर आते आते वॉल्यूम ली। और यहाँ की सारी जितने भी लिक्विडेशन हिट करके मार्केट नीचे गिर गई, नीचे की लिक्विडेशन हिट करी और अब दोबारा नीचे की लिक्विडेशन तो इतनी बची नहीं है। तो यानी कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकती है। मार्केट कहाँ तक ऊपर आ सकती है? लिक्विडेशन हिट मैप के अनुसार मार्केट 1,20,300 तक आ सकती है। 1 लाख, क्योंकि मार्केट को अगर नीचे जाना होता है तो मार्केट यहाँ तक की लिक्विडेशन ले चुकी थी, यहीं से कंटिन्यू कर सकती थी। यहाँ भी लिक्विडेशन थी, यहाँ भी लिक्विडेशन थी, पर यहाँ कम लिक्विडेशन थी, यहाँ ज्यादा लिक्विडेशन है। तो मार्केट फिलहाल 1,20,000 तक आ सकती है, ये हमें लिक्विडेशन हिट मैप से पता लग गया। अब हम दोबारा चार्ट पे चलते हैं और वहां 1,20,000 के आसपास का लेवल ढूंढते हैं। चलो, तो भाइयों मैं दोबारा चार्ट पे आ चुका हूँ। देखो वैसे तो मार्केट 1,20,000 तक जाएगी, ठीक है, पर ये जो 1,20,000 पे हम लेवल ढूंढते हैं कि क्या लेवल हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है 1,20,000 पे अगर मार्केट वहां जाना चाहेगी तो। ओके, तो भाई यहाँ पे बात कुछ और नहीं है। यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक में बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखो, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मार्केट नीचे गिर गई, अब मार्केट में सेलिंग आई तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आई। अब बड़े प्लेयर ने देखा कि भाई सेलर्स आए हैं, उन्होंने यहाँ थोड़ी बाइंग करवा दी, मतलब थोड़ी वॉल्यूम डाली बाइंग की और थोड़ी बाइंग रिट्रेसमेंट हो गई एक तरीके से, यहाँ तक आ गई।
अब यहाँ पे ना वो अपने ऑर्डर्स पंच कर देते हैं। अगर किसी किसी को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग आएगी तो अपने ऑर्डर पंच कर देता है। बड़े बड़े बंदे होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, वो अपनी एक साथ जैसे हम करते हैं कि हम यहाँ जितने लॉट डालने हैं हम डाल देते हैं, इतने लॉट हम डालेंगे और हम ट्रेडिंग करेंगे। बट मैं कसम से मैं इतने लॉट यूज़ नहीं करता, मैं तो 0.001 यूज़ करता हूँ ओनली, यानी कि 0.0, यानी कि मैं 100 एक तरीके से 100 करता हूँ। हाँ 0.01, हाँ इतने लॉट मैं लेता हूँ बस, फिलहाल तो इतने ही लेता हूँ मैं। तो वो एक साथ अपने ऑर्डर पंच नहीं करते, वो धीरे धीरे करते हैं, कि वो एक साथ करेंगे तो उनकी ना एंट्री थोड़ी नीचे आ जाती है। एंट्री मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे हमने सोचा कि हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे हमने सोचा कि हमें सेलिंग करिए, मान लो हम एक बड़े बड़े बंदे हैं, ठीक है। हमने सोचा कि हमें यहाँ पे सेलिंग करनी है और हम यहाँ पे एकदम से हम डाल देंगे। देखो हमारा जो मनी है वो हमारा छोटा मनी है, कम हमारे पैसे, तो मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो बड़े बड़े प्लेयर है उनके पास बहुत सारे पैसे से वो ट्रेड करते हैं, तो एकदम से अपने सारे लॉट डाल देंगे तो वो मार्केट के लेवल, मान लो सेलिंग आ रही है, अब उन्होंने यहाँ पे पंच करे तो उनकी बड़ी बड़ी पोजीशन है, जैसे मार्केट को पता चला कि भाई बड़ी बड़ी पोजीशन आ रही है तो मार्केट और गिर जाएगा तेजी से, उनका फिर लेवल एंट्री यहाँ पे होगी। अगर मार्केट एक वीक मारने ऊपर चला गया तो वो लिक्विडेशन हो जाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने वो धीरे धीरे ऑर्डर पंच करते हैं, जैसे कि थोड़े बहुत ऑर्डर यहाँ पंच कर दिए, थोड़े बहुत यहाँ कर दिए, थोड़े बहुत यहाँ कर दिए, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। जहाँ तक ट्रेड पंच हो सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक पता कैसे लगता है, जैसे हमारा मूवमेंट आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे बैठता, घर पे नहीं था मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बैठता मुझे लगता है सेलिंग आएगी तो मैं यहाँ पे ये वाला लेवल आगे बैठ जाता कि भाई यहाँ पे ऑर्डर पंच होंगे ही होंगे, ये वाला लेवल। और यहाँ पे मार्केट इसके मिड लाइन तक आई है एकदम, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट तक आई है लगभग लगभग, फिर मार्केट दोबारा कंटिन्यूशन दिखा रही है। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है और वो मुझे लगता है यही ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं से मार्केट दोबारा गिरना चाहेगी। और ये होगा वेल्स का ऑर्डर ब्लॉक। जो बड़े बड़े बंदे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन बनाते हैं, वो यहीं से लेने की सोचेंगे। अब मार्केट आ सकती है 1,20,000 तक, यानी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो छोटा पड़ गया, है ना, ऐसे नहीं सोचना। अब ऑर्डर ब्लॉक छोटा पड़ गया नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वेल को ऑर्डर ब्लॉक बनाना होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक ये भी हो सकता है। ये क्यों, ये यहाँ एक विक फीलिंग भी है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते, इसे कहते हैं विक फीलिंग। यहाँ पे विक बची हुई है और ये विक फील हो सकती है, और विक हमेशा फील होती है मार्केट में। कभी भी कोई गैप बचता है वो फिल करके जरूर निकलता है, यहाँ पे विक फीलिंग हो सकती है। ये विक फीलिंग होके मार्केट सेलिंग साइड आ सकती है। तो हम यहाँ से ट्रेड पंच करेंगे, ना कि यहाँ से। क्यों, देखो ये है एक ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट थी, नहीं पहले रेजिस्टेंस थी, फिर ब्रेक करा, फिर सपोर्ट बनी, फिर दोबारा ब्रेक कर रेजिस्टेंस बनी। अब दोबारा ये यहाँ तक विक मारेगी, फिर लगातार गिर जाएगी। अगर जो बंदे यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे होंगे सेलिंग की, उनको ट्रैप करेगी, यहाँ तक विक आएगी और फिर यहाँ से सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो हम सेलिंग कहाँ से करेंगे, हम सेलिंग करेंगे यहाँ से, यानी कि हमारा एक एसएल बच गया, हमारा एसएल हिट हो जाता है। अब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से अब हम एक बड़े पोजिशन बना सकते हैं। हम टारगेट तो हम 250 पॉइंट, लॉस तो हम 250 पॉइंट के लेंगे एसएल, और टीपी हम ज़्यादा ले लेंगे, टीपी हम 3,800 पॉइंट का ले लेंगे। पर इतना टीवी मत लेना, अगर ये कैपिटल छोटी हो ना, वो थोड़ा कम कम रिस्क लेना और जल्दी बुक कर लेना पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे वो सेलिंग आई थी, यहाँ पे पूरी कैंडल रिवर्स हो गई ना, तो ऐसे तुम्हें फिर रिग्रेट ना करना पड़े। तो जिनका छोटी छोटी कैपिटल है, $100 $50, वो ना थोड़ा सा ही टारगेट लेके चलो, $8-10 का टीपी लेके चलो, ताकि तुम अगर मार्केट रिवर्स हो और एसएल भी लेके जाए। वैसे तो रिस्क फ्री कर देना, रिस्क फ्री करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं, एक दो मैं शॉर्ट वीडियो में देखते रहना, ठीक है। तो अभी तक मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम है, अगर मार्केट यहाँ तक आई तो सेल करना है। और बाइंग का तो मुझे फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं लगता, फिलहाल सेलिंग का ही मोमेंटम है। तो ये मोमेंटम होगा, ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो गाइज धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा हो तो। एंड जो जो मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियो डेली डालता रहूँगा। जय श्री राम, बाय बाय। कल दोबारा अपना डेली नई वीडियो डालूंगा, और डेली शॉर्ट वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखना अपना।